धर्म धरा पर ज्ञान का जब भी संकट आए, पोष महीना पुण्य दे मन हर्षित हो जाए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदैव आपके जीवन में बरसती रहे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। पौष मास का महीना भगवान कृष्ण और सूर्यदेव को समर्पित है। इस माह में सूर्यदेव की पूजा की जाती है और उनके आदित्य स्तोत्र का पाठ किया जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पौष मास महात्म्य में स्कंद महापुराण की महापुण्य फल देने वाली कथा, साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, और सुनेंगे नारायण कवच और आदित्य स्तोत्र। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए और आपसे निवेदन है कि एक आपका लाइक और कमेंट हमें बहुत ही उत्साह प्रदान करता है। अगर आप हमें प्यारे प्यारे कमेंट करके बताते हैं कि आपको कथा कैसी लग रही है, तो कृपया आप कमेंट जरूर जरूर कीजिए। तो आइए भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वे कार्येषु सर्वदा। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वे बहुत ही गरीब थी। रोजाना लकड़ियां बीनती और उन्हें बेचकर कुछ मिल जाता, उसी में अपना गुजर बसर कर लिया करती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां चुन रही थी। तभी उन्हें एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। सर्दी के मौसम में वो नन्हा सा चूहा ठंड से कांप रहा था। बुढ़िया माई उस चूहे पर दया करने लगी और उसे अपने घर लेकर आ गई। उस चूहे को गरम गरम कपड़ों में लपेटा और पीने को गरम गरम दूध दिया। क्योंकि उस बुढ़िया माई का कोई भी नहीं था, तो उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। अपनी बेटे की तरह ही प्यार करने लगी। उस चूहे का नाम भी उन्होंने रख दिया मूसा। धीरे धीरे सारे गांव वालों को पता चल गया कि बुढ़िया माई के एक मूसा नाम का बेटा है। अब समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, उसी नगर के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे नगर में प्रत्येक घर से एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से पूछा, माई आपके घर से राजकुमार की बारात में कौन जाएगा? तो बुढ़िया माई बोली, मेरे तो मूसा के अलावा कोई नहीं, मेरे घर से तो मूसा ही जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का ध्यान रखना और बारात में साथ ही वापस लेकर आना। अब बारात वाला दिन आया, तो बारात वाले दिन गांव वालों के साथ बुढ़िया का बेटा मूसा चूहा भी बारात में चला गया। वहां सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तब वहीं एक तरफ मूसा भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोके से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। जब उसने तालाब में बारातियों के साथ एक चूहे को स्नान करते देखा, तो आश्चर्य में पड़ गई। शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजे के साथ महल में पहुंची। बरमाला के समय राजकुमारी को लेने उनकी सखियां गई। बरमाला में राजकुमारी नहीं आई। विवाह में देर होते देख राजकुमारी के माता पिता ने एक नौकरानी को भेजा, लेकिन तब भी राजकुमारी नहीं आई। अब विवाह का मुहूर्त टल रहा था। तब पंडित जी कहने लगे, दुल्हन को जल्दी से बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। अब आखिरकार राजा रानी अपनी बेटी को बुलाने गए। तब राजकुमारी कहने लगी, मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर माता पिता ने कारण पूछा, तो राजकुमारी कहने लगी, उस बारात में एक चूहा भी था, मैं तो उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को खूब समझाया कि वह चूहा एक गरीब बूढ़ी माई का बेटा है, तुम वहां जाकर बहुत कष्ट में रहोगी। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी, जिद पकड़ ली कि मुझे विवाह करना है तो सिर्फ चूहे से। तब राजा रानी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ न कर पाए। फिर राजा और बारात को सारी बात बताकर क्षमा मांगी। इधर दूल्हे सहित पूरे बाराती बिना कुछ खाए पिए नाराज होकर वहां से चले गए। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह उस मूसे से करवा दिया। उधर बारात वापस नगर आई, तो बुढ़िया माई ने नगर वालों से पूछा कि तुम सब तो आ गए, परंतु मेरा बेटा मूसा कहाँ है? तब व्यक्ति कहने लगे, बुढ़िया माई, तुम्हारे मूसे का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है। वो तो तुम्हारे लिए बहू के साथ साथ धन दौलत भी ला रहा है। अब तो तुम बस बहू के स्वागत की तैयारी करो। बुढ़िया माई ने सुना तो बहुत खुश हुई। झटपट अपनी झोपड़ी को लिपा पोता, सुंदर मांडवे बनाए, गुड़ की लापसी बनाई। फिर नगर की सब औरतों को भी बुलावा भेजा। अब बूढ़ी माई की झोपड़ी में मंगल गीत गाए जाने लगे। तभी मूसा रथ पर सवार होकर राजकुमारी के साथ धन दौलत के साथ आया।
बुढ़िया माई ने अपनी बहू का गृह प्रवेश कराया, सभी को गुड़ बांटा, तो बुढ़िया का जीवन खुशियों से भर गया। वह बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब एक दिन बहू ने सोचा कि मुझे सासू माँ को भगवान गणेश के दर्शन करवाने चाहिए। इन्हें भी तो पता नहीं कि ये मूसा तो साक्षात गणेश जी हैं। इधर वह चूहा रोज की तरह अपने कपड़े उतारकर पानी में स्नान करने लगा। तब बहू आई और अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ जी, आपका बेटा स्नान कर रहा है, जरा इसके कपड़े तो जला दीजिए। सास बोली, बहू, अगर इसके कपड़े जला दूंगी तो मेरा बेटा क्या पहनेगा? बहू कहने लगी, माँ जी, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही कीजिए। बहू की बात मानकर मजबूरी में सास ने उन सब कपड़ों को जला दिया। नहाने के बाद जैसे चूहे ने अपनी पत्नी से कपड़े मांगे तो बहू कहने लगी, आप जैसे भी हैं बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने आपके शादी वाले दिन किए थे, आप वैसे ही दर्शन माँ जी को भी कराइए। तब मूसा अर्थात भगवान गणेश ने बूढ़ी माई को दर्शन दिए। अपने घर में साक्षात गणेश जी के दर्शन पाकर बुढ़िया माई तो धन्य हो गई। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान गणेश के ऊपर जैसी श्रद्धा रखता है, भगवान गणेश उन्हें वैसे ही दर्शन देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की बड़ी ही मनमोहक कथा। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण जी अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु, आपको क्या हुआ? तब कृष्ण जी कहने लगे, नारद जी, मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, प्रभु, आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब कृष्ण जी ने कहा, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी से कहा, बाकी रानियों से कहा, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर लेने को तैयार ना हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हैं। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर और वह जल नारद को दे दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती है, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं। श्री कृष्ण जी ने ये सारी लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची थी। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर आ रहे हैं और हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर का जल भी नहीं सूखा। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी।
सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में बड़ा सा गड्ढा था, चारों ओर कीचड़ भरी हुई थी। भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर पास में बिठाया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इनको आकर बाहर निकाले, इनके प्राणों को बचाए, हम असहाय दंपति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं, तो आप इन्हें हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहा नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में तो पाप आया, कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून से डरे, और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह कह दिया कि मरने दो इस बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला, तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर आया और उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तो मेरे पति को छूना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना संकोच किए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी किसी के पाप रहते हैं क्या? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर अपने असली रूप के दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से केवल एक आदमी ने ही गंगा में स्नान किया। जो व्यक्ति बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो गया है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य आज भी है और कल भी था। गंगा आज भी उतनी सामर्थ्यवान है। तो प्रेम से बोलिए, गंगा मैया की जय। प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की अनंत स्वरूपों की जय। जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान विष्णु ने पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कई अवतार लिए। तो आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार बराह अवतार की कथा। पुराणों के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो बहुत बड़े दैत्य थे। दोनों भाई माता अदिति और महर्षि कश्यप की संतानें थे। दोनों भाई बहुत ही बलवान थे। दोनों ही संसार पर विजय पाकर अपराजित योद्धा बनना चाहते थे। इस घमंड में वे दोनों स्वयं को जगत के पालनहार भगवान विष्णु से भी बलशाली और श्रेष्ठ समझने लगे। एक बार स्वयं को संसार का सबसे बलशाली और श्रेष्ठ सिद्ध करने के चक्कर में हिरण्याक्ष राक्षस ने संपूर्ण पृथ्वी का हरण कर लिया और उसे पाताल लोक में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी के हरण के बाद हर जगह हाहाकार हो गया। जीवन अस्त व्यस्त हो गया। देवता चिंतित होने लगे। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा दिया, तब भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान विष्णु बराह रूप में 8 अंगुल मात्र प्रकट हुए। देखते ही देखते बहुत विशाल पर्वत का आकार ले लिया। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनियों ने उनकी आराधना की और पुष्पों की वर्षा की। भगवान ने पृथ्वी का पता लगा लिया और फिर प्रभु पृथ्वी को लेने के लिए रसातल में पहुंचे। जब उनके और हिरण्याक्ष राक्षस के बीच में भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद
भगवान विजयी हुए, पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर बाहर लेकर आए। उसके बाद श्री हरि भगवान विष्णु ने वराह रूप में खुर से जल को स्तंभित करके उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत कर उस जल का आचमन किया। उसके बाद द्वादशी तिथि में उसी जल में अपनी देह का त्याग करके अपने लोक को चले गए। उस जल को गंगा कहा गया और उस क्षेत्र को शुक्र क्षेत्र कहा गया, जो इस समय उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद स्थित सोरो शुक्र क्षेत्र के नाम से विख्यात है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान की कथा। तो आप कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में सूरज भगवान की जय जरूर लिखिए। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूखती चली जा रही हैं, तो राना दे से पूछा, तुम्हारे मन में क्या है? राना दे बोली, मुझे खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थाली बदल ली। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन को कर लिया, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं, थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राना दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप दो जने और मैं, जिसमें भी दो हाथ, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा? घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के घर गए और बोले, दो पेट की हांडी किस कुमार ने बनाई? रतन कुमार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी को 1 टका दे देती थी, ये ही 2 टका देंगे। कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोले, मेरा तो एक पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र पेट का क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने 2 हाथ मिठाई। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, पौष मास में हम स्कंद महापुराण की पुण्यदायी कथा को श्रवण कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक पिछले अध्याय नहीं सुने तो कृपया कथा में सुन लीजिए। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। लोमस जी कहते हैं, तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः अमृत के लिए समुद्र मथने लगे। उस समय समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी और वे द्वितीय शंकर की भांति मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता जब तक उनके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे थे, तब तक वृषपर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृत पान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। फिर पीछे पीछे देवता भी वहां आए। जब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रतन में सामग्री पाकर कृतार्थ हो चुके हैं, हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्गलोक चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के समीप गए। भगवान ने देखा देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है। तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं डरो मत, मैं योग माया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। उनमें अमृत के साथ परस्पर विवाद छिड़ गया। इसी समय मोहिनी देवी वहां आई। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। राजा बलि ने कहा, महाभागे, मेरी एक बात मानो, हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र शांति की जाए, इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। मोहिनी बोली,
विद्वान पुरुष को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता, निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। उन्हें स्नेहहीनता, धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ ही जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौआ और शिकारी जीवों में सियार धूर्त है, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री सदा धूर्त होती है। यह बात बुद्धिमानी पुरुषों को भलीभांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं? यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं। अतः आपको भलीभांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधन का प्रयास करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, देवी तुम यथोचित विभाग करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी उतना ही हम ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के यूं कहने पर सर्व मंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों को की गति का दर्शन कराती हुई बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अनिर्वचनीय देव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं। अतः अमृत का अधिवासन करें, इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दें। आज वृत्ति रहकर कल सवेरे अमृत का पारण करेंगे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगावे। दैत्यगण योग माया से मोहित हो चुके थे, वे अधिक समझदार भी नहीं थे। अतः मोहिनी देवी ने जो कुछ कहा उसे ठीक मानकर उन्होंने वैसा ही किया। रात को सबने अपनी प्रसन्नता के साथ जागरण किया। उषा काल आते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कृत्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत पान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। बलि, वृषपर्वा, नमुची, नेमि, विभीषण, वातापी, कुंभ, निकुंभ, सुनंद, उपसुनंद, निशुंभ, शुंभ, अनन्य, दैत्य, दानव, राक्षस क्रमशः पंक्ति लगाकर बैठे। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझे। ये धर्म को सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं उन्हें ही धन्य धान्य मानना चाहिए। वे संपूर्ण जगत के रक्षक और परम पवित्र हैं। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए रहते हैं तैयार, वे कलेश के भागी हैं। मोहिनी देवी के यूं कहने पर असुरों ने इंद्र आदि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधा पान के लिए वहां बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली और देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने उत्तम बात कही। वेद की श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। अब आप लोग ही बताएं, माँ भाग, राजा बलि आदि स्वयं कहें, मैं पहले किसको अमृत परोसूं? बलि ने उत्तर दिया, देवी तुम्हारी जैसी रुचि हो वैसे करो। पवित्र आत्मा बलि के द्वारा इस प्रकार सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथ में उठाया और पहले देवताओं के समुदाय को शीघ्रता पूर्वक अमृत देना आरंभ किया। मोहिनी देवी अपने सदर्श हास रसामृत की ही भांति उस अमृत रस को देवताओं को आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनकी दी हुई सुधारस को संपूर्ण देवता, देवेश्वरों, लोकपालों, गंधर्वों, यक्षों, अप्सराओं ने खूब छक्कर पिया। उस समय रहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने जो ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत विकराल शरीर वाले रहु का मस्तक काट डाला। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया, धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय 100 करोड़ मुख्य दैत्य गरजते हुए महाबल पराक्रम वाले देवताओं का युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। वे संपूर्ण देवताओं को ग्रस लेना चाहता था। राहु यद्यपि एक था तथापि वह सर्वत्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देख देवता भय से ही चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वे स्वर्ग में जो ही पहुंचे त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। वे चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का विचार किया। वे मन ही मन शिव जी का स्मरण करते हुए स्तुति करने लगा, देवेश आप हमारे रक्षक हैं, वृषभध्वज मुझे संकट से उबारे,
शरणागत की रक्षा करने वाले श्री पार्वती पते अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। यूं कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख दिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल पुष्प की भांति शोभा पा रहा है। चंद्रमा की रक्षा होने के बाद राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार किया। आप ही ब्रह्म और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। लिंग रूपधारी महादेव, जगत पते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश स्वरूप और सब भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है। महादेव, आप समस्त जगत की आनंद प्राप्ति के कारण हैं। आपको प्रणाम है। मेरे भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आए हैं, उसे आप मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ, देवता असुर सबको प्रिय हूँ। भगवान शिव के यूं कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का श्राप किया। तब अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए और भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। तो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। तो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीप माला समर्पित करता है। उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम्भ के तेल से युक्त दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे 10 पीढ़ियों तक शिवलोक में निवास करते हैं। दीप दान के फल से वे ज्ञानी होते हैं। जो कपूर, अगर, धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं, प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे सायुज्य मुक्ति को पा लेते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में, पर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव जी की पूजा करते हैं, पुण्य अक्षय होता है। भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया, उसे आप सुनो। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक होते हैं। उनमें से पंचमुख, एक मुख, ये 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्य द्वारा धारण करने योग्य और श्रेष्ठ बताए गए हैं। जो प्रतिदिन एक मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन्हें मनुष्यों को जीवन मुक्त जानना चाहिए। जो प्रतिदिन पंचमुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्र लोक में जाता है और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जब तप क्रिया, योग, स्नान, देव पूजा, जो भी शुभ कर्म किया जाता है, वह रुद्राक्ष धारण से अनंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्र पूत विभूति से अपने ललाट में त्रिपुण धारण करते हैं, वे रुद्र लोक में रुद्र होंगे। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले लें और सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करें। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्वक अंगूठी से रेखा बनाएं, फिर मध्यमा उंगली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी, इन 2 उंगलियों की 2 रेखाएं खींचे। इस प्रकार जिसके ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती हैं, उस शिव भक्त को साक्षात शिव के समान जानना चाहिए। यह दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए, मोहिनी अवतार भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, आगे की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप हमारी कथाएं कौन से क्षेत्र से सुन रहे हैं। अपने नाम की अरदास लगाते हुए कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय जरूर जरूर लिखिए। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत पुराण आगे के स्कंद की कथा। पहले स्कंद में आपने सुना, राजा परीक्षित को 7 दिन के बाद में नाग के डसने से मौत का श्राप मिला, जिससे राजा परीक्षित बहुत ही परेशान हो गए और गंगा किनारे बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। उसी समय चारों दिशाओं के ऋषि और सुखदेव जी वहां पहुंच गए। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से 2 प्रश्न किए, उनका उत्तर पूछा। अब जानेंगे कि आगे क्या हुआ। जब राजा परीक्षित के प्रश्नों का विधिवत उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने पहले तो उन प्रश्नों को संपूर्ण मानव के हित की प्रेरणा से उत्पन्न बताया और फिर इस प्रकार अपना कथन प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना, स्मरण करना, कीर्तन ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं ने मेरे मन को आकृष्ट किया है, इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तुम्हारी निष्ठा पर पूरा विश्वास करके
यह ग्रंथ तुम्हें सुना दूंगा। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मनुष्य का मन सांसारिक विषयों, स्त्री पुरुष, परिवार, धन आदि में लगा रहता है। मनुष्य सांसारिक मोह के कारण ही भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता। उसका संपूर्ण जीवन खाने पीने, नींद, मैथुन क्रियाओं में नष्ट हो जाता है। किंतु वास्तविकता सार्थक घड़ी वही है जो ईश्वर की आराधना में व्यतीत हो। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर आराधना में मन लगाता है, वो 2 क्षण में ही अभय पद पा सकता है। राजा श्री खटवांग का जीवन प्रमाण है, जिन्होंने अंतिम समय में जानकर ईश्वर आराधना में अपने को लीन किया और आत्म कल्याण की प्राप्ति 2 क्षण में ही प्राप्त कर ली। सुखदेव जी ने परीक्षित को सांत्वना दी और कहा कि निकट आई मृत्यु को जानकर व्यक्ति को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अति वैरागी रूप सांस से सांसारिक मोह माया को काट देना चाहिए और बंधन मुक्त होकर ओमकार का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान के श्री विग्रह के एक एक अंग का ध्यान करते हुए अपने मन को प्रभु के सौंदर्य में तल्लीन कर देना चाहिए। फिर सुखदेव जी कहने लगे कि मन को विक्षिप्त के निवारण और एकाग्रता के लिए धारण की आवश्यकता होती है। धारणा में तमोगुण, रजोगुण नष्ट होते हैं और सतोगुण का अभ्युदय होता है। धारणा का स्थान आसन, प्राणायाम और अल्प आहार के उपरांत आता है। धारणा का विषय स्वयं भगवान है। वह स्थूल संसार उनका विराट शरीर ही है। विश्व के समस्त पदार्थ तत्व इस विराट पुरुष के अंग रूप है। उन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। रसातल उनके पैरों का पंजा है, उनका वक्षस्थल स्वर्ग लोक है, उनकी कोक्षी समुद्र है, उनकी अस्थियां पर्वत समूह है। इस प्रकार विराट सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को उस विराट का अंग विशेष अथवा क्रिया विशेष समझकर इनमें किसी एक ईश्वरीय भाव से आराधना पूर्वक ध्यान लगाने से साधक को परम तत्व की प्राप्ति होती है। यह समस्त जगत उस विराट पुरुष से निर्मित है, उसी में व्याप्त है। जब व्यक्ति सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में उसके अंग विशेष की भावना करता है, अग्नि को उसका मुख, गंध, प्राण इंद्रिय, सूर्य को चक्षु इंद्रिय मानकर सब जगह उसी की सत्ता देखता है। ये देखना ही धारणा है। बस इस धारणा से ही जिज्ञासु व्यक्ति अपने अभिष्ट को पा लेता है। इस तरह कहते हुए सुखदेव जी आगे राजा परीक्षित को बताते हैं, धारणा से विष्णु भगवान के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि राजन, धारणा के बल के कारण ही पितामह ब्रह्मा जी ने जगत की दोबारा सृष्टि की। इसके बल पर साधु संदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। साधक जब मन को एकाग्र करके स्थिर रूप में प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाता है, तब उसे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। इन दृश्यों में भगवान के अनंत रूपों को देखता हुआ साधना के मार्ग पर बढ़ता जाता है। इस प्रगति में आए व्यवधान का निवारण भगवान स्वयं कर देते हैं, किंतु ऐसा तभी होता है जब साधक सांसारिक आसक्ति से अपना मन धीरे धीरे अलग करता है, उनकी पूर्ण उपेक्षा करता है। साधक को सांसारिक चिंता नहीं होनी चाहिए। खाने पीने आदि से उसका मन विरक्त होना आवश्यक है। अगर उसे थोड़ा सा कुछ भी प्राप्त हो जाता है तो उसे संतोष कर लेना चाहिए। जो साधक कमल नयन भगवान विष्णु को सर्वत्र व्याप्त मानता है, उन पर दृढ़ विश्वास रखता है, वह भगवान के धाम को पा लेता है। संदेह मुक्ति में धारणा का महत्वपूर्ण योग है। सुखदेव जी कहते हैं, हे पांडुनंदन, जब साधक देश काल से मुक्त होकर दृढ़ता पूर्वक आसन लगाकर मन, प्राण और बुद्धि को नियंत्रित करके पहले दृष्टा के क्षेत्र में, फिर जो शुद्ध आत्मा में, पुनः उस आत्मा को ब्रह्मा में मिलाता है, उसे चिर शांति का लाभ होता है। जो योगी होते हैं वे अत्यंत कठिन साधन, वासनाओं का दमन, प्राण, अपान, व्यान, सम्मान, उदान आदि पंच वायु का सफल रूप से नियंत्रण कर लेते हैं, पर उससे पर ब्रह्मा के दर्शन सफलता से नहीं होते। भक्त लोग धारणा की शक्ति से सहजता से ही उस संदेह मुक्ति अर्थात ब्रह्मा के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। धारणा की शक्ति से साधन कर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे योग सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करने पर अग्निलोक की आकाश मार्ग से शिशुभार नामक ज्योतिर्मय चक्र को अग्निलोक से और चक्र को अतिक्रमण करके महलोक को पाता है और महलोक से ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। जिस प्रकार योगी इस ब्रह्मलोक और सत्यलोक में पहुंचकर निडरता पूर्वक 7 आवरण का भेद है, इसी कर्म में अपने निर्वत रूप में सच्चिदानंद, आनंद, धन, शांति, मूर्ति परम को प्राप्त करता है,
उसी प्रकार भक्त साधक भगवान विष्णु धारणा शक्ति से भजन कीर्तन करता हुआ इन लोगों को कर्म से पार करता हुआ सरलता पूर्वक उस सत्य लोक में पहुंचता है और परमानंद का सुख अनुभव करता है। इसके बाद सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि जीवन में किस किस कामना की पूर्ति के लिए किस किस देवता की उपासना करनी योग्य है। यह देवता लौकिक पदार्थ होते हैं, किंतु वास्तविक मुक्ति तो भगवान विष्णु से मिलती है। साधु को चाहिए कि वे देवी देवताओं की चिंता न करते हुए भगवान विष्णु श्री नारायण की पूजा ही करता रहे। श्री नारायण भगवान विष्णु ही वास्तविक रूप में भक्त का उद्धार करने वाले हैं। सच्चे साधक को निष्काम और सकाम भाव से पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करनी चाहिए। श्री नारायण की उपासना से सत्संग से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति, साधु लाभ, इंद्रिय आदि विषयों में अनासक्ति से प्रभु में दृढ़ अनुरक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव जीवन की सार्थकता भगवान विष्णु के लीला गान में है। यह सुनकर सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि सुखदेव जी और परीक्षित के मध्य हुए संवाद को हमें सुनाइए। तो सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, श्री नारायण भगवान विष्णु की पवित्र कथा सुनने से नष्ट हो जाता है मोह, ज्ञान प्राप्त होता है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी के ज्ञान की प्रशंसा करते हुए अपने प्रति कृपा का आभार मानते हुए कुछ जिज्ञासा रखी। उनकी समाधान की प्रार्थना की। राजा परीक्षित की जिज्ञासा थी कि भगवान विष्णु किस प्रकार अपनी माया से विश्व की सृष्टि का पालन और संहार करते हैं। दूसरा कि भगवान किन किन शक्तियों का आश्रय अपनी लीला विकास के लिए लेते हैं। तीसरा, भगवान प्रकृति के गुणों को पुरुष रूप में विविध कर्मों का संपादन करने के लिए एक साथ धारण करते हैं, अवतार ग्रहण करके कर्म से धारण करते हैं। तो जैसे ही राजा परीक्षित ने अपनी जिज्ञासा सुखदेव जी के सामने प्रस्तुत की, तो इसके समाधान के लिए सुखदेव जी ने सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना की, अनेक प्रकार से वंदना की, उनकी पराशक्ति महिमा का गान किया, यह प्रार्थना की कि वे उन्हें गहन तत्व विश्लेषण की भक्ति प्रदान करें। उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, एक समय पहले नारद जी ने भी यह प्रश्न पितामह ब्रह्मा से पूछा था। ब्रह्मा जी ने उन प्रश्नों का अत्यंत युक्ति साधन समाधान किया। अब मैं वही आपको संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने पूछा कि विश्व किसके द्वारा रचित और प्रकाशित होता है, किस पर आश्रित है, किस में लीन होता है। दूसरा यह था कि क्या यह जगत स्वयं ही इसी स्थिति में है या किसी कारण के फल स्वरूप इसकी ऐसी स्थिति हुई है। तीसरा यह था कि आपने जगत की सृष्टि किस विशेष ज्ञान से की है, यह ज्ञान आपको कहाँ से मिला। चौथा, आपने सृष्टि की रचना के लिए तप करते हुए किसका ध्यान और उपासना की। पांचवा, इस विश्व का कोई ईश्वर है या नहीं, अगर है तो पितामह ब्रह्मा जी ने पहले तो नारद की प्रशंसा की, क्योंकि यह प्रश्न लोक कल्याण की भावना से उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने इसका उत्तर दिया। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मुझ में ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है, किंतु मेरे ऊपर भी श्री नारायण ईश्वर रूप स्थित है। उन्होंने सर्वप्रथम अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित किया। वेद, देवगण और स्वयं मेरी उत्पत्ति भी भगवान विष्णु के अंगों से हुई है। पृथ्वी आदि द्रव्य कर्म, काल स्वभाव और समस्त जीव विष्णु द्वारा उत्पादित होने के कारण विष्णु में है। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने विष्णु द्वारा विहित सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से बताते हुए कहा, हे वत्स, एक से अनेक होने की इच्छा न करते हुए विष्णु जी ने काल, कर्म, स्वभाव को स्वीकार किया। इससे विकार उत्पन्न हुआ, जिससे शब्द, स्पर्श और रूप से योग के तेज, रसात्मक जल, जल से गंध, गंध से गंधर्व, पृथ्वी उत्पन्न हुई। उसके बाद सतोगुण, अहम से मन, बुद्धि, प्राण, 10 इंद्रियां और अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। यह सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, तो उन्होंने सबको मिलकर ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। फिर हजारों वर्षों तक जल में पड़े रहने के बाद भगवान विष्णु ने उनके शरीर को चैतन्य किया और उसे फोड़कर उसे सहस्त्र भुजा, नेत्र मस्तक वाला विराट रूप बना दिया। उस विराट रूप के विभिन्न अंगों में समस्त लोकों और उसमें विद्यमान वस्तुओं को माना जाता है। ऐसा समझा जा सकता है कि चरणों में पृथ्वी लोक, नाभि में भूलोक, वक्षस्थल में महलोक उत्पन्न हुआ। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य
और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसी तरह सप्तलोक, 14 भुवन, उनके निवासी और पदार्थ सब विष्णु जी से ही उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के विभिन्न तत्वों की विष्णु के अंगों से उत्पत्ति के बहाने विराट रूप की विभूतियों का परिचय दिया। वे बोले कि हम तन्मय वाणी उस विराट रूप के मुख से गायत्री, सप्त धातुओं से अन्य और रस जीव से प्राण वायु, नासा छिद्रों से औषधियां, मन प्राण इंद्रियों से रूप और तेज नेत्रों से स्वर्ण, सूर्य नेत्र, गोलों से दिव्य और तीर्थ स्थल श्रवण से आकाश, श्रोत इंद्रिय से, सौंदर्य शरीर से और भुजाओं से लोकपाल उत्पन्न हुए। इसके साथ ही भगवान नारायण के भ्रमण से भूर्भुवः स्वः लोक की उत्पत्ति हुई। यही विराट पुरुष ब्रह्म, देवी देवता, मनुष्यों, नागों, भूतों की उत्पत्ति का स्तोत्र है। ग्रह नक्षत्र भी इसी से उत्पन्न हुए। यह नारायण रूप ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि करते, रुद्र रूप में प्रलय करते और विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि सृष्टि के रचयिता होने और पालन करता होते हुए भी इसे सबसे परे अतीत है। यही उनकी दिव्य महिमा है। पिता में ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनके परम तत्व को जानना अत्यंत दुष्कर है। वर्षों तक कठोर तप करने के बाद भी मैं उनकी महिमा को पूरी तरह नहीं जान सका। काफी हद तक मैं अनजान हूँ। यह बात है, उनकी लीलाओं का निरंतर गान करने से उनके परम तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे हो गया है। वस्तुतः विराट रूप विष्णु भगवान का प्रिय है। उसको पाने समझने का एक मार्ग है, वह मार्ग है भक्ति, और यही सरल और निश्चित है। इसके बाद भगवान विष्णु के 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए पितामह ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, मेरे द्वारा सृष्टि की रचना के लिए घोर तप के प्रभाव के फल स्वरूप भगवान ने मेरे घर सब अर्थ नाम वाले सनत कुमारों के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषियों को कल्पा से विस्मृत तत्व का उपदेश देकर पुनः ज्ञान प्राप्त कराया। प्रलय काल में जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अनंत भगवान नारायण ने बड़ा शरीर धारण किया। दैत्य हिरण्याक्ष का, जिसने पृथ्वी का हरण किया था, उसका विनाश किया। प्रजापति रुचि की पत्नी आकृति के उदर से यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार से भगवान विष्णु ने दक्षिणा से स्वयं देवी को जन्म दिया। श्री नारायण हरि को हरि विशेषण से इसलिए अहित किया गया है कि वे तीनों लोकों की विपत्ति हरने वाले हैं। यह विशेषण मनु स्वयंभू ने दिया। भगवान ने स्वर्ण प्रभाव बाण है ग्रीव के रूप में अवतार लिया और अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को व्यक्त किया। दक्ष पुत्री मूर्ति और धर्म के घर नर नारायण के रूप में अवतार लिया। जिन अप्सराओं को इंद्र ने नर नारायण के तप को भंग करने के लिए भेजा था, वे अपना मूल स्वभाव भूलकर आराधना करने लगी। इस अवतार में भगवान ने सौतेली मां सुरुचि द्वारा अपमानित उतानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। श्री भगवान ने कपिल देव के रूप में कदर्म प्रजापति की पत्नी देवहूति के उदर से अवतार लिया और देवहूति ने अनुक्रोध से उसे इसी जन्म में तत्व बोध कराया। अत्रि से प्रार्थना की कि वे श्री नारायण को ही पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, अतः भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। इस अवतार में भगवान ने यदु और सहस्ता अर्जुन का उद्धार किया। सुदेवी नाभि की पत्नी के उदर से ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर अवधूत चर्या और परमहंस पद का महत्व स्थापित किया। भगवान ने ब्राह्मणों के रोष से नष्ट वैभव को नरक में गिरने से बचाने के लिए ऋषियों की प्रार्थना पर पृथु का अवतार लिया। वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया। समुद्र मंथन हेतु कश्यप रूप में अवतार लिया। देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के लिए धन्वंतरी रूप में अवतार लिया और दैत्यों से अमृत छीनकर पिलाने के लिए मोहिनी अवतार लिया। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार लिया। बलि का दर्प दलन करने के लिए वामन का अवतार लिया। भागवत धर्म के प्रचार के लिए हंस का अवतार लिया। 5 रात्र धर्म के विस्तार के लिए नारद का अवतार लिया। ग्रह का संहार करके गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि अवतार लिया। दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार नाश करने के लिए परशुराम अवतार लिया। आदर्श
और मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार लिया और लोगों को वास्तविक विद्या ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर पुराणों की रचना की। दुष्ट कंस, जरासंध आदि को मारने के लिए कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया। भविष्य में अंधविश्वास, धर्म के नाम पर पशु हिंसा को समाप्त करने के लिए बुद्ध अवतार लिया और कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे। भगवान की शक्तियां विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूप से प्रकाशित होती हैं। सृष्टि रचना के लिए प्रजापति मरीच और ब्रह्मा के रूप में सृष्टि रक्षा के समय धर्म मनु और सम्राट के रूप में सृष्टि प्रलय के समय धर्म रुद्र दैत्य आदि रूप में प्रकट होती है। इस शक्ति की महिमा अपरंपार है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। भगवान विष्णु ने कांपती हुई धरती को स्थिर करने के लिए त्रिविक्रम अवतार लिया। उनकी एक ही शक्ति माया है जो जगत की रचना और संहार करने वाली है। इस तरह उनकी अनेक शक्तियां हैं। उन भगवान का मैं ना तो ऋषि और न सनकादि और न तुम जानते हो, और भगवान की शरण में आए हुए भक्त भी अनन्य हैं, जो उनकी कृपा से उनके स्वरूप और तत्व की वास्तविकता जानने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे भक्ति भाव संपन्न भक्तों में प्रहलाद, ध्रुव, जनक, रघु, अम्बरीश, हनुमान, सुखदेव आदि हैं। इनके समान अन्य भक्तों में भी भगवान के रहस्य और तत्व को जाना है। पिता में ब्रह्मा जी नारद जी से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि वह सर्वदा एक रस, अभय, शांत और ज्ञान स्वरूप है। वे सत, असत और माया से अतीत हैं। भगवान विष्णु का साक्षात्कार महात्मा गण अनंत शोक रहित आनंद स्वरूप के रूप में करते हैं। विष्णु भक्त स्त्री सुंदर पशु पक्षी जड़ चेतन सबसे पार हो जाता है। सूत जी ने जब ब्रह्मा नारद जी का यह संवाद सुना तब वे बोले, हे ऋषियों, विष्णु भगवान की महिमा के सुनने से उत्पन्न अनुराग से भरे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने अपनी जिज्ञासाएं बताते हुए कहा कि पृथ्वी आदि पंच महाभूत तो संबंध से शून्य हैं। इस जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है? ईश्वर से उत्पन्न जीव और लौकिक पुरुष के समान रूप वाले ईश्वर में क्या भेद है? ईश्वर के अंदर और बाहर के भेद से ब्रह्मांड का क्या परिणाम है? इस कर्म में वर्णों, आश्रमों और महान पुरुषों के चरित्रों का निश्चय किस प्रकार होगा? प्रत्येक युग में भगवान विष्णु अवतार लेकर कैसे कैसे चरित्र रचते हैं? उनका धर्म और प्रमाण क्या है? मानव के साधारण विशेष धर्म कौन कौन से तत्व हैं और उनके लक्षण स्वरूप क्या हैं? राजधर्म विपत्ति काल में विशेष राजधर्म कौन से हैं? धर्म अर्थ काम की विधि क्या है? देवों की आराधना, अष्टांग योग सहित वेद उपवेद इतिहास धर्मशास्त्र पुराण आदि का स्वरूप क्या है? स्वतंत्र जीव आत्मा बंध मोक्ष के जाल में कैसे फंस जाता है और फिर किस तरह अपने सत्य को प्राप्त कर लेता है? सब बंधनों से स्वतंत्र भगवान अपनी माया से लीला कैसे करते हैं और किस किस से एक साक्षी रूप में उदासीन हो जाते हैं? जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने सारी जिज्ञासाएं रखी तो सुखदेव जी ने व्यास जी द्वारा लिखित और स्वयं अदित श्रीमद् भागवत पुराण उन्हें सुनाया। वह पुराण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को सुना चुके थे, फिर भी पितामह ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया और नारद जी ने वेद व्यास को सुनाया था। परीक्षित की पहली जिज्ञासा थी कि जीव का शरीर कैसे होता है। इसका समाधान करते हुए सुखदेव जी बोले, हे राजन, अनेक रूपवती माया के कारण ही एक रस आत्मा अनेक रूपों में दिखाई देती है। निर्विकार आत्मा अहम ममता के जाल में माया के गुणों में विमोह होकर फंस जाती है। गुण नाशक काल और मोह मूलक माया से परे होते ही अपने अनंत रूप में यह आत्मा रमण करने लगती है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को स्वयं इस आत्म तत्व का ज्ञान दिया और फिर उसके बाद नारद जी को यह ज्ञान पितामह ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को यह ज्ञान दिया, उसी लोक हित के लिए प्रकाशित करने का आदेश दिया। वह तत्व ज्ञान ही भागवत के रूप में प्रकाशित हुआ। आत्मज्ञान का एक व्यापक इतिहास है, वह किस प्रकार संचारित हुआ यह बताते हुए सुखदेव जी बोले, एक समय पितामह ब्रह्मा आदि देव सृष्टि के रूप में सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए। उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी बुद्धि अपेक्षित नहीं है। तब उन्होंने 2 बार तप शब्द सुनाई दिया कि यह किसका उच्चारण है, इसका वक्ता कौन है। यह जानने के लिए उन्होंने इधर उधर बहुत खोज की, लेकिन वे सफल न हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने तप को आकाशवाणी के रूप में लिया।
इसे ईश्वर का आदेश मानकर तपस्या करनी शुरू कर दी। पितामह ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, दिव्य लोक के दर्शन कराए। दिव्य लोक में भगवान विष्णु के अनुपम और अद्भुत सौंदर्य स्वरूप को देखकर पितामह ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को तप की महिमा बताई और कहा, तप मेरा हृदय है, तप ही मेरी आत्मा है। तब से मैं सृष्टि की रचना, पालन और संहार करता हूँ। तप मेरी अमोघ शक्ति है, यह शक्ति अनन्य है। भगवान विष्णु को प्रसन्न जानकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे माया का आश्रय लेकर जगत का सृजन पालन करने के, संहार करने और लीला करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भक्ति को देखकर अपने अत्यंत गोपनीय स्वरूप का रहस्य बताया और समझाया, हे ब्राह्मण, इस जगत की सृष्टि से पूर्व केवल मैं था, ना स्थूल था, ना सूक्ष्म था, ना ही दोनों का कारण रूप ज्ञान था। सृष्टि में जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है वह मैं हूँ। सृष्टि के विलय होने पर भी जो बचेगा वह भी मैं ही होऊंगा। अस्तित्व के ना होने पर जल में, चंद्र में, आकाश में, राहु में, सब जगह मैं ही दिखाई दूंगा। मेरी माया के कारण ही यह है। इसी कारण मेरी माया के कारण ही अस्तित्व विहीन जगत दृष्टि गोचर होता है। अब आगे की कथा को सुनेंगी अगले अध्याय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आगे की कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। आपसे बार-बार निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपको कथाएं कैसी लग रही हैं। अब आइए सुनते हैं नारायण कवच और आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम गृणी सूर्याय नमः। अब आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले माँ बाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले, देवता और असुरों से नमस्कृत, विश्ववान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों को पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विन कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गव्यमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व, दिशाओं में व्यापक और हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण की उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने वाले, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर,
दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजु, सामवेद की पारगामी, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण, अपा, मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि पलगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूपी, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह, तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, द्वादश आत्मा, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उद्याचल और पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रह और तारों के स्वामी, दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न, सारंग, शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा कर देने वाला अग्नि आप ही का स्वरूप है। आप रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप आप प्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले, विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। यही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थिर होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञों में भी फल के यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इस देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। माँ बाहो, इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा। उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। इस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखा। निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन आप जल्दी करो। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। आगे सुनते हैं नारायण कवच। भगवान विष्णु को नारायण नाम से जाना जाता है।
जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता और रक्षक हैं। नारायण कवच का पाठ करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। इस कवच के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के संकटों से, रोगों से मुक्त हो जाता है। नारायण कवच का उल्लेख विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता महापुराण के छठे स्कंद में किया गया है, जहाँ इंद्र भगवान नारायण के इस कवच का उपयोग करते हैं और असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। यह कवच भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और उनके अवतारों की स्तुति करता है, जो व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आइए नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए नारायण कवच का रसपान करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है, पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाएं। के बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंग न्यास तथा अष्टांग आदि करण न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणा इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर से न्यास करें और पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का भ्रमरंध्र में, श का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, नाक का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मां अस्त्राय फट कहकर दिक बंद करें। इस प्रकार न्यास करने की इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें। अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। उसके बाद विद्या, तेज, तपा स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष, पास धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी और रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से, वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर विश्व रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश से मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने से सब दिशाएं गूंज उठी थी। गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों से मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति बराह भगवान मार्ग में परशुराम जी के पर्वतों के शिखरों, लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों, सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से
त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से यह ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से, भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक अपवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से, बुध देव पाखंडियों से, प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। साय काल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्य अस्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व और अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सल लाशन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए, मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। यातुधान, परमत, प्रेत, मातृका, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं, आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दानों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदी स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ विश्वसेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य या कारण रूप जगत है, वे वास्तव में भगवान है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब रूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय से भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में ऊपर नीचे बाहर भीतर
सब ओर से रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, फिर तुम अनायास ही सब दैत्यों पर जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है, पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वह आते ही वे नीचे की ओर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना ने उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, आदर पूर्वक धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूपी से ये वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।